मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, प्रश्न संग्रह 1.2 में 1 से लेके 4 तक सवाल जो हैं इसके पिछले वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, 5वां वाला सवाल थोड़ा अलग था इसलिए इसका अलग से वीडियो बनाए, और वो वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था बच्चों, तो वहीं पर मुझे रोकना पड़ा क्योंकि इसको समझाने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी से थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब यहाँ अंकों पे आपको विचार करना होगा, कौन सा अंक हम लें। जैसे कि हम पहले ही बताए थे आपको, अंक ऐसे लेना है कि आलेख पर जो है हमें अंक लेने में सुविधा हो। यहाँ x के बगल में भी अंक दिए गए हैं और y के भी बगल में अंक दिए गए हैं। अब हम विचार करेंगे कौन सा मान लें, x वाला लें या y वाला लें, वो आपके ऊपर है। समझो अगर हम y वाला ले रहे हैं, आप जो है इसको यहाँ समझा रहे हैं, 3x - 4y बराबर -7 है। जरा ध्यान दोगे, -7 है। तो हम एक काम करते हैं, पहले y बराबर निकालते हैं। तो 3x, ये ऋण इस साइड आएगा तो धन हो जाएगा, -7 बराबर ये 4 को उस साइड लेके जाएंगे, धन 4y होगा। तो y बराबर क्या होगा, 3x धन 7 बटे 4 बराबर y। अब हम जो है x का मान जो है रखेंगे अपने अनुसार। तो अपने अनुसार में मतलब ध्यान रखना है, इनको जोड़ने और घटाने पर ऐसा अंक आए कि 4 से भाग दो तो आलेख पे हम जो है अंक रख सके, या ऐसा अंक लो जो कि 4 से भाग पूरी तरह से चला जाए। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दोगे। अब चलो शुरुआत करते हैं, x में कौन सा अंक हम ले सकते हैं। समझो अगर हम x 1 ले लिए तो क्या बराबर होगा, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 ही होगा, 10। तो ये 10 बटे 4 होगा, 4 का इसमें भाग दो, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो 2.5 तो हम ले ही सकते हैं। तो पहला जो है x हम 1 ले लेंगे, और दूसरा x हम क्या ले सकते हैं उस पर विचार करोगे। अब जो है 2 लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 7 कितने हुए, 13। भाग जो है दशमलव में जाएंगे, उचित नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, x अगर 3 लेते हैं, 3 3 9, 9 और 6 जोड़ोगे 16, 4 से भाग जाता है, तो x हम 3 लेंगे। और एक +1 लिए हैं तो एक -1 ले लें। अब इतना जो है आपको विचार करना है, यहाँ जो है अंक रखो, जोड़ो, 4 से भाग देके देखो, अगर जा रहा है तो पहले वो अंक पुटअप कर दो। अब पुटअप करने के बाद हम y का मान जो है एक के नीचे एक हल करेंगे। अब आ जाओगे y का मान, तो लिखोगे जैसे पहले सवाल किए थे, x बराबर 1 मान रखने पर समीकरण लिखो, 3x - 4y बराबर -7। 3 यहाँ 1 लिखोगे, -4y बराबर -7, तो 3 ये आएगा धन 7 बराबर 4y, 10 बराबर 4y, 10 बटे 4 बराबर y। इसको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2.5 बराबर y। तो यहाँ लिखोगे 2.5। x और y क्या होगा, 1,2.5। पहला हो गया। अब इसके बाद जो है x बराबर 3 मान रखने पर रख दो, 3 कोष्टक में 3 - 4y बराबर -7, 3 3 9, -4y बराबर -7। अब इसके बाद जो है -7 इस साइड आएगा, बगल में आ जाते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं 9 धन 7 बराबर 4y। जैसे पहले कहे थे 7 इस साइड आया, 4 वहां गया, जोड़ो 16 बराबर 4y, 16 बटे 4 बराबर y, 4 एकम 4, 4 चौक 16, y कितना आया 4। तो अपना जो है समीकरण क्या होगा, 3 और 4। अब इसके बाद अंतिम वाला, x बराबर -1 मान रखने पर रख दो, 3 कोष्टक में -1 -4y बराबर 7,
बच्चों कुछ आवाज ऐसे आ रही है, बगल में जो है काम चल रहे हैं, तो उसमें जो है बीच में जो है क्रैकिंग की आवाज आ रही होगी। उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। 3 का -1 में गुणा करोगे -3, -4y बराबर -7, इस साइड आएगा -3 धन 7 बराबर 4y। एक धन और एक ऋण है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 4 बराबर 4y, 4/4 बराबर y, 4 नीचे गया, 1 कट जाएंगे, y का मान है 1। तो इसका क्या होगा, पहले x बाद में y। पहली तालिका जो है हल हो गई। अब जो है दूसरी तालिका भी बनानी है हमें, तो लिखोगे 5x - 2y बराबर 0। तालिका बनाओगे, आपको दिखाई देगा तालिका, हम बगल में ले लेते हैं क्योंकि ये तालिका जो है दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को शायद। आ जाओ बगल में। 5x - 2y बराबर 0, तालिका बना दो। यहाँ पे x y, यहाँ पे x और y। अब जो है विचार करोगे कौन सा हम लेंगे, x का मान रखेंगे या y का, आपके ऊपर है। हम जो है इस तरह से ले रहे हैं, x का मान रखूंगी और यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दोगे, 2y बराबर 5x, तो y बराबर 5x/2 हो जाएगा। तो हम x का मान रख रहे हैं, तो x का मान ऐसे रखोगे, 5 से गुणा करोगे और 2 से भाग देने पे अंक पूरी तरह से कटना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक 0 ले लेते हैं। 0 रखे तो 0 हो गया, 2 का 0 में गुणा करोगे 0, तो ये अपना हो जाएगा 0 0 मूल बिंदु हो जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, तो 2 के पहाड़े में जाता है तो 2 ले लो। 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 पचे 10, तो ये हो गया 2 और 5। -2 ले लेते हैं। 5 दूनी 10 -10 होगा, 2 पचे 10 तो -5, -2 -5। लेकिन ये तो हम डायरेक्ट हल कर दिए, आपको हल करके बताना होगा, ये तो आपको बता दिए। अब यहाँ पे क्या हल करोगे, x का मान ज्ञात किए हैं, तो x बराबर 0 मान रखने पर, यहाँ क्या ओरली आपको पता चल जाता है कि x का मान ये रखेंगे तो y क्या ज्ञात होगा, लेकिन y आपको हल करके दिखाना है बच्चों। x बराबर 0 मान रखने पर 5 का 0 - 2y बराबर 0। 0, एक मिनट जो है बॉल पेन की दिक्कत आ रही है। जीरो होगा। अब इसके बाद होगा -2y बराबर 0, माइनस वहां जाएगा, 2y बराबर 0, y बराबर 0/2 मतलब 0, तो ये 0 आ गया क्योंकि पहले से मान पुटअप कर दिए हैं। तो x बराबर 2 मान रखने पर, तो रख दो मान, 5 2 रखोगे -2y बराबर 0, 5 दूनी 10 -2y बराबर 0, 10 बराबर 2y, 10/2 बराबर y, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 बराबर y, 5 आ गया यहाँ पे। अब उसी के बाद क्या रखोगे, x बराबर -2 मान रखने पर, चलो मान रखो, 5 का -2 -2y बराबर 0, -10 बराबर 2y, -10/2 बराबर y, 2 एकम 2, 2 पचे 10, -5 बराबर y। अब सब जो है तालिका तैयार हो गई है। अब क्या लोगे, आलेख पेपर लोगे। आलेख पेपर पे ये अंक पुटअप करना है, जैसे कि हम पहले ही बताए थे। एक आलेख पेपर लोगे, x और y अक्ष खींचोगे, पैमाना लिखना है और अंकों को व्यवस्थित दर्शाना है। इस तरह से आलेख जो है आप लोगों को बनाना है, जबकि ये पहले बता चुके हैं। अब जो है अंक रखोगे, अंक जो है रखने पे जो है इस तरह का दिखेगा। सावधानी से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। आशा कर रहे हैं दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ जो एक ही कलर का उपयोग कर लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक 4 तक सवाल किए हो तो 5वां तो आ ही गया होगा आपको। जैसे ए वाला लेते हैं,
3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y ए वाला है, ठीक है। यहाँ 1 और 2.5 है। अब जरा ध्यान दोगे, कहाँ 1 और 2.5 है, देखोगे ए है 1, ए है 2, 2 और 3 के बीच में पतली पतली लाइन गिनोगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2 और 3 के बीच में एक और लकीर है, वो वाला आपका जो है 0.5 होगा। तो यहाँ का 1 लोगे और 2.5 यहाँ पे बिंदु करोगे। ये हो गया पहला। 3 और 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो जो है पहले x बाद में y, 3 और 4। -1 ऋणात्मक है, इस साइड आओगे, -1 +1, इसका +1 a, तो 1 2 3 बिंदु हो गए। इन 3 बिंदुओं का उपयोग करते हुए आपको लकीर खींचना है। लकीर खींच दिए, यहाँ लिखोगे 3x माइनस 4y बराबर ऋण 7, ये वाला समीकरण हो गया। अब ये वाला समीकरण लो, 0 0 0 0 मूल बिंदु है अपना, x भी 0 y भी 0, 2 और 5 दोनों धनात्मक है, आपका ये 2 होगा और ये वाला 5 होगा। -2 -5 दोनों ऋणात्मक है, इस साइड होगा -2 और -5, देखोगे -2 और -5, ये वाला है। अब ये हो गया। अब इनका उपयोग करके लकीर खींचोगे, 1 2 3, ये जो है आपको अगर दिख रहा होगा तो ये हमसे जो है गलती से हो गया है, आप लोग ये बिंदु नहीं लगाओगे। 3 का उपयोग करके लकीर खींचिए, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदन होगा, प्रतिच्छेदन यहीं पे हुआ है 1 2.5 पे, तो वहां पे जो है कोष्टक बना के निर्देशांक लिखोगे, पहले x का बाद में y का, फिर उत्तर आलेख में लिखोगे दिए गए युगपत समीकरण का हल x, 2.5 है। तो ये जो है 5वां वाला सवाल आपका हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंतिम वाला सवाल, 6ठा वाला, एक बार हम साइड हो जा रहे हैं, इसको जो है व्यवस्थित आप लोग देख लो, अंकों को उतार लो, क्योंकि हल करते वक्त जो है अभी इसको मिटा रहे हैं, फिर 6ठा वाला सवाल हम लेते हैं, ठीक है। आज जो है 1.2 जो है पूरा करते हैं। अगले प्रश्न संग्रह में क्या शुरुआत करना है उसकी जानकारी दे देते हैं, फिर अगले वीडियो में जो है प्रश्न संग्रह ले लेंगे 1.3। अब आ जाओ 6ठा वाला सवाल। 6ठा वाला सवाल है, पेज नंबर 8 पे देखोगे, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, फिर है 3y माइनस x बराबर 4। चलो दोनों का 4 4 है, कोई बात नहीं, जो प्रश्न दिया जाए वैसे पहले उतार दो, फिर इसके बाद विचार करो क्या करना है। ये वाला समीकरण ले रहे हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4, हमें तालिका बनानी होगी। अब इसमें भी आपको विचार करना होगा, x लोगे कि y लोगे, वो आपके ऊपर है, जिसमें आपको अच्छा लगे कि भाग देने और गुणा करने पे दिक्कत ना आए। हम जो है सोच रहे हैं y का मान रखेंगे, x को जो है मान ज्ञात करेंगे। मतलब इसी समीकरण का अगर हम ऐसे लिखें, 3y वहां चला गया तो क्या हो जाएगा, एक मिनट डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, यहाँ समझा दे रहे हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4, 3 को वहां ले गए, 2x बराबर y धन 3y, अब 2 वहां जाएगा, x बराबर, इसको हम सुधार के भी बच्चों लिख सकते हैं 3y धन 4 बटे 2। तो हमें जो है y का मान रखते हैं, x का अपने आप निकल जाएगा। और मान पे भी ऐसे विचार करेंगे कि 2 के पहाड़े से वो कट जाए, तो कौन कौन सा अंक हम रखें। जैसे अगर हम ले रहे हैं 1 ले रहे हैं तो 7 आ रहा है, दशमलव में जाएगा, छोड़ो 2, 3 दूनी 6 और 4 10, 2 के पहाड़े से कटता है, तो हम y जो है एक बार 2 ले लेते हैं। अब इसके बाद एक बार 2 ले लिया तो एक बार -2 भी ले लेते हैं, कटेगा पूरी तरह से। और जो है दूसरा क्या कर सकते हैं, y अगर 0 ले लिए, पूरा 0 हो गया, ये 2 से कटेगा, 0 ले लेते हैं, ये मान रख, क्योंकि यहाँ पे आपको विचार करना होगा कि कौन सा अंक ले 2 के पहाड़े से कटे, क्योंकि बटे में 2 है। अब लिखो y बराबर 2, मान रखने पर, रख दो मान,
2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y है 2, तो 2x माइनस 6 बराबर 4, 2x 6 वहाँ पक्षांतर होगा, तो x बराबर 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, x बराबर क्या हो गया 5। तो अपना क्या होगा 5 और 2 ये हल होंगे उसके। अब जो है y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 मान रखने पर रख दो मान 2x माइनस 3, y कितना है -2 बराबर 4। ठीक है, फिर है 2x ऋण और ऋण हो गया धन 6 बराबर 4, 2x बराबर 4 माइनस 6, नीचे दिखेगा बच्चों की बगल में तो 2x बराबर माइनस, क्योंकि 6 बड़ा है, एक धन और एक ऋण है घटा दो तो 2, तो x बराबर -2 बटे 2 कट गए, तो यहाँ -1 है, x बराबर -1, तो क्या होगा -1 और -2, x का -1 ज्ञात किए हो और वो जो है -2 है। अब इसके बाद कौन सा लिए y0 ले लो, y बराबर 0 मान रखने पर, तो जो है कहाँ गया समीकरण 2x माइनस 3 कोष्टक में 0 बराबर 4 है, पूरा 0 हो जाएगा, किसी भी से गुणा करोगे, x बराबर 4 बटे 2, ये नहीं बता रहे क्योंकि पहले से करते आ रहे हैं तो बार बार जो इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इतना जो है आप लोगों को आएगा, पहले x बाद में y, तो 3 जो है बिंदु मिल गए, 5 2 ऋण 1 ऋण 2 और इसके बाद 2 0। दूसरा वाला तालिका ये वाला लेना है, 3y माइनस x बराबर 4। ठीक है, इसमें भी 3 अंक लेना है, चलो लेते हैं, कौन सा अंक लेंगे, तो सीधी सी बात, यहाँ सिंपल दिख रहा है, y का मान मानेंगे, x अपने आप ज्ञात हो जाएगा, तो y हम कितना लेना चाहे, तो y जो है ध्यान दोगे गुणा पक्षांतर करना है, छोटे से अंक आए तो उसका जो है ध्यान दोगे, तो इसमें ज्यादा विचार नहीं करना होगा, समझो y0 1 और 2 ले लिया, उसी के नीचे y बराबर 0 मान रखने पर, y0 रखो, समीकरण ए वाला लोगे, ध्यान दोगे, कभी समीकरण गलती से ए वाला छोड़ के वहां लिए पूरा गलत हो जाएगा, -x बराबर 4, ये पूरा 0 हो गया, -x बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा -4। कहोगे कैसे हो गया, जो भी अक्षर का मान हम ज्ञात करते हैं अक्षर ऋणात्मक बिल्कुल नहीं होता, इस -1 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में गुणा करो, या -x से यहाँ लेके जाओ, 4 को यहाँ लेके जाओ तो अपने आप ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, निर्देशांक हो गए -4 और 0। y बराबर 1 मान रखने पर, रखो मान 3 का 1 माइनस x बराबर 4, ये हो गया 3 माइनस x बराबर 4, x वहाँ जाएगा 4 यहाँ आएगा। ठीक है, एक धन और एक ऋण है, घटा दिए तो आंसर होगा -1, तो ये होगा -1 और 1। अब y बराबर 2 मान रखने पर, रख दो मान, x बराबर 4, 6 माइनस x बराबर 4, 6 ये 4 इधर आया, x वहाँ गया, 6 में से 4 घटाओगे तो x, ये हो गए 2 और 2, दोनों तालिका प्राप्त हो गई हमें। अब जो है उसका उपयोग करेंगे आलेख का, पहले जो है लकीर खींचोगे व्यवस्थित, लकीर खींचने के बाद जो है पैमाना के अनुसार जो है पुटअप करोगे, तो पैमाना लिखोगे बार बार, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एक अंतिम वाला आलेख है, यहाँ पे इस तरह से देखोगे, थोड़ा सा खिसका दे क्योंकि दोनों आलेख आपको देखना है ना बच्चों। हाँ, यहाँ पे x और y अक्ष, अब यहाँ पे जैसे a वाला ले रहे हैं 5 और 2 धनात्मक संख्या है, a वाला 5 यहाँ का 2, a वाला बिंदु किए हैं ऋण 1 ऋण 2, ऋण 1 ऋण 2 यहाँ आएगा, ऋण 1 और ऋण 2 यहाँ पे, 2 और 0, x है 2 y 0, तो ये बिंदु कहाँ होगा, x पे ही होगा, देखो यहाँ पे
पहले जो है हम 2 लेंगे x का, फिर y कह रहा है 0, तो जो है आपका बिंदु यहाँ आएगा। तो इन तीनों बिंदुओं का उपयोग करके पूरी लकीर खींचना है। दोनों छोर देख रहे हो, किसी एक छोर पे जो है समीकरण लिख दो, 2x - 3y = 4। अब दूसरे वाली तालिका पे आ जाए, -4 0, -4 और 0 तो x अक्ष पे होगा, -4 और 0 यहाँ पे हो गया। -1 और 1, पहले -1 और 1 ए वाला होगा, 2 और 2 दोनों धनात्मक है, ए यहाँ का 2 यहाँ का 2। लकीर खींचोगे, एकदम व्यवस्थित लकीर खींचोगे। लकीर खींचने और ऊपर नीचे किए तो वहीं पे आपके जो है अंक गलत हो जाएंगे। लकीर खींचे, यहाँ पे हमें प्रतिच्छेदन मिलेगा। प्रतिच्छेदन पे पहले x का देखोगे, ये है 8, फिर y का देखोगे 4, यहाँ लिखोगे 8 4। दिए गए युगपत समीकरण का हल 8 4 है। तो ये थे आपके प्रश्न संग्रह 1.2, 5वां 6ठा सवाल रह गया था, यहाँ पे कंप्लीट किए। अब जो है अगले वीडियो में हम मिलेंगे, प्रश्न संग्रह 1.2, वही युगपत समीकरण हल करना है, लेकिन विधि जो है उसमें अलग दिया गया है। विधि है क्रैमर विधि। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।